पत्थर पूजने से कुछ भी ना मिले, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान। मंदिर जाने से अगर भगवान मिले तो पुजारी क्यों मांगे आपसे दान। तो आज का विषय है हमारा शिवरात्रि पर, कि शिवरात्रि पर व्रत क्यों रखा जाता है और हिंदू धर्मों के अनुसार शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो आज का विषय हम प्रारंभ करने वाले हैं। कुछ इसकी विशेष मान्यताएं आपसे शेयर करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष जब प्रजातियों के राजा बने तो उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सम्मिलित होने के लिए तीनों लोकों के अतिथियों को न्योता भेजा गया। सिर्फ भगवान भोले शंकर को छोड़कर भगवान शिव राजा दक्ष के ज्वाई थे, लेकिन दक्ष को भोलेनाथ का अलबेला और मस्तोला स्वभाव तानिक भी नहीं भाता था। जब शिव की अर्धोगिनी और दक्ष की पुत्री सती को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, तो उन्होंने भी उसमें सम्मिलित होने की इच्छा जताई, लेकिन भोलेनाथ बिना आमंत्रण के यज्ञ में जाने को तैयार नहीं हुए। इसलिए सती को वहाँ अकेले ही जाना पड़ा। बस जैसे ही सभागृह में पहुंची, उन्हें शिव निंदा सुनाई दी। सती को देखकर भी उनके पिता नहीं रुके, वे शिव की बुराई करते ही रहे। सती ने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा दक्ष ने उनकी एक ना सुनी। सती अपना और अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई। वे यज्ञ स्थल पर बने अग्निकुंड में कूद गई। सती के अग्निकुंड में कूदने का दुख समाचार लेकर नंदी कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान शिव सती को बचाने के लिए यज्ञ स्थल पर गए, लेकिन तब तक खत्म हो चुका था। कैलाश सती क्रोधित होकर सती का शरीर उठा लिया और तांडव करने लगी। जिस दिन शिव ने तांडव किया था वे फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 14वीं तिथि थी। महापुराण के अनुसार वही खास तिथि महाशिवरात्रि हुई। शिवरात्रि का अर्थ शिव की रात। शास्त्र के अनुसार हर सोमवार का दिन शिव की पूजा के लिए उपयुक्त है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शिवरात्रि होती है। फागुन महीने में वही खास तिथि महाशिवरात्रि हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन देश के 12 ज्योतिषों में शक्ति पीठों को जमाना लगता है। इसमें नाम है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर यानी बैजनाथ, मागेश्वर, रामबीन। हिंदू शैव संपत्त वालों के लिए वह सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। दुनिया के सभी शिवालयों में इस दिन अंधकार और अज्ञानता को दूर रखने का संकल्प लिया जाता है। दिन भर उपवास रखकर शिवलिंग को दूध, घी, शहद और गंगाजल से स्नान करवाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार इसी रात शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था। इसका मतलब हुआ शिव और शक्ति, फिर पुरुष और आदिशक्ति यानी प्रकृति का मिलन। एक और मान्यता कि इस दिन ब्रह्मांड की रचना भी हुई थी। सती के शोक में भगवान शिव जब समाधि में चले गए, सती के शोक में जब भगवान शिव समाधि में चले गए तो ध्यान बख्श हो गए। उनके ध्यान को कोई तोड़ नहीं पाता था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी सारे जतन करके हार गए। सृष्टि का संचालक भी बाधित होने लगा। देवतागण की समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान शिव का ध्यान तोड़ने के लिए क्या किया जाए। दूसरी तरफ हिमालय की बेटी के रूप में सती का
पुण्य जन्म होता है, उसका नाम रखा जाता है पार्वती। पार्वती शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करती है। पहले तो शिव ने पार्वती को तपस्या करने से रोक दिया, लेकिन अन्य देवताओं के सहारे पार्वती शिव का मन जीत लेती है। फिर एक विशाल समारोह में शिव पार्वती का विवाह हुआ। उस दिन भी फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, इसलिए लड़कियां शिव के समान वर पाने के लिए इस दिन शिव की पूजा करती हैं। इतिहास से पता चलता है कि संसार की मंगल कामना के लिए लड़कियां, विवाहित विधवाएं, सभी स्त्रियां शिवरात्रि का व्रत करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्त्रियों के लिए ही शिवरात्रि का पहला अनुसार एक पुरुष ने ही किया है। वे पुरुष कहानी भी स्वयं शिव ने ही बताई है। शिव कुरान के अनुसार पुराने ज़माने में काशी यानी आज के वाराणसी में एक निर्दयी शिकारी था। उसे धर्म से कुछ लेना देना बिल्कुल भी नहीं था। उसका रोज का काम ही पशु हत्या था। एक दिन वह शिकार करने के लिए जंगल गया और रास्ता भटक गया। शाम घिर आई। जंगल के जीव जंतुओं के डर से वह पेड़ पर चढ़ गया। दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला। वह डाली पर बैठे बैठे पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। वह बेल का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। शिकारी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह दिन था शिव चतुर्थी यानी महाशिवरात्रि, और शिकारी भूखा था। उसके फेंके हुए पत्ते बार बार शिवलिंग पर चढ़ रहे थे। दूसरे दिन शिकारी घर लौटकर देखता है कि उसके घर एक अतिथि आया हुआ है। वह शिकारी स्वयं ना खाकर अपने हिस्से का भोजन अतिथि को दे देता है। इस तरह ना जाने हुए भी उस शिकारी ने सही तरीके से शिवरात्रि का व्रत का पालन किया। बाद में जब शिकारी की मृत्यु हुई तब शिवदूत और यमदूत के बीच विवाद हो गया। शिवदूत उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, तो यमदूत अपने साथ कोई छोड़ने को तैयार नहीं था। अतः में विवाद निपटाने यमराज पहुँचे। शिवदूतों ने जब कारण बताया, यमराज ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि अगर कोई विधि के विधान से शिव चतुर्थी का पालन करता है तो उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता। उसे स्वर्गवास यानी स्वर्ग या मोक्ष मिलता है। इसलिए हजारों वर्षों से शिव चतुर्थी और शिवरात्रि मनाए जाने की परंपरा चलती आ रही है। जय भोलेनाथ। हैप्पी शिवरात्रि।